फुल्ली एक्सम्प्टेड परक्विटीज़ के बाद आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैक्सेबल परक्विटीज़ फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़। ठीक है, उसमें सबसे पहला आपका जो परक्विटीज़ है वो क्या है, रेंट फ्री हाउस, या जिसे हम कहते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब देखिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन या रेंट फ्री हाउस क्या होता है। ये कहते हैं सब्सिट्यूट है, किसका सब्सिट्यूट है, HRA का, हाउस रेंट अलाउंस का। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस में क्या था कि जो है आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके हाउस के, ठीक है, रेंट के कुछ पैसे देता है, ठीक है, कि हाँ भाई ये ले कुछ पैसे, इससे अपना जो हाउस है या तो वो ख़रीद ले, नहीं तो उसका रेंट वो पे कर ले। ठीक है, बट रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉय को पैसे देने की बजाय क्या देता है, एक कंप्लीट हाउस देता है रहने के लिए। ठीक है, इस केस में कहते हैं कंप्लीट हाउस आता है, ठीक है, आपको। और HRA में आपको क्या आता था, हाउस के लिए कैश आता था। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंस। अब देखिए, सबसे पहले जो रेंट फ्री हाउस है, ठीक है, इसमें जो ये हाउस का वर्ड है, कहते हैं आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो हाउस है जो एम्प्लॉय को मिलता है एम्प्लॉय के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, रहने के लिए। ये जो हाउस है ये एम्प्लॉय का खुद का हाउस है, अकोमोडेशन ऑन्ड बाय द एम्प्लॉय का खुद का हाउस है। यहाँ कहते हैं एम्प्लॉय ने किसी से हायर करके, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया हुआ है। अकोमोडेशन हायर बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, ये सब आपने देखना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेंट फ्री हाउस है, ठीक है, ये हमने पहले देखा था कि किस पे अप्लाई होता है, ऑल एम्प्लॉयज़ पे। अब देखिए, ऑल एम्प्लॉयज़ की हमने दो कैटेगरी बना ली। फर्स्ट है अपनी कैटेगरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आती है, इसमें लोकल अथॉरिटीज़ नहीं आती। अब नेक्स्ट अपनी कैटेगरी है अपनी फॉर नॉन गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को छोड़ के जितने भी आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैलकुलेशन। इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कहते हैं जो आपका हाउस रेंट मिलता है, ठीक है, उनको जो हाउस रेंट मिलता है, अकोमोडेशन मिलती है, ठीक है, कहते हैं उसकी जितनी भी टैक्सेबल अमाउंट होगी वो कौन हमें बताएगी, रेंट या अमाउंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जितनी भी अमाउंट है वो आपको सब में लिखा होगा कि हम इतना रेंट है, ठीक है, इतना गवर्नमेंट ने HRA या जिसे हम कहते हैं हाउस रेंट अकोमोडेशन ये फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो फिक्स है कि आपको एग्जाम में हाउस रेंट अलाउंस का गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कहते कोई भी तरह की कैलकुलेशन तो होती नहीं है। ठीक है, जितना आपको गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ भी इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का 10,000 टैक्सेबल कर दो, तो उतना ही आप में टैक्सेबल करना होता है। ठीक है, तो ये तो कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखिए इसके अगेन दो केस बना लिए। ठीक है, हमने यहाँ तो जो हाउस है वो एम्प्लॉय का खुद का हाउस हो, या उसने वो जो हाउस है, ठीक है, वो लिया हो किराए पे। ठीक है, फर्स्ट है कहते हैं अगर ये जो हाउस है वो एम्प्लॉय का खुद का हाउस है, दैन हमने क्या देखनी है, जो जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो किसके बेस पे होगी, पॉपुलेशन के बेस पे होगी। ठीक है, आपको सब में उस सिटी का नेम प्लस उसके साथ में आपकी पॉपुलेशन गिवन होगी। ठीक है, देखिए कहते हैं अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो कहते हैं उस एरिया की वो 10 लाख से कम है, देन आपका जो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, 7.5% ऑफ सैलरी। ठीक है, 7.5% ऑफ सैलरी की जितनी भी अमाउंट होगी वो आपकी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है 10 लाख से, ठीक है, ज़्यादा और 25 लाख के इक्वल है, 25 लाख से कम। ठीक है, इट मीन्स 10 to 25 लाख, ठीक है, दोनों के बीच में है, देन आपका कितना अमाउंट चार्ज होगा, टैक्सेबल होगा, 10% ऑफ आ सैलरी। ठीक है, उसके बाद लास्ट है अगर कहते हैं जो आपकी पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर एरिया की वो 25 लाख से ज़्यादा है, देन वो आपका कितना परसेंट चार्ज होगा, 15%। ठीक है, ये जो सैलरी है ये हमने कौन सी लेनी है हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अगर सपोज ये जो हाउस है ये एम्प्लॉय का खुद का हाउस नहीं है, ये भी कहते हैं उसने किसी से किराए पे लेके आपको दिया है, ठीक है, रहने के लिए, देन हमने क्या करेंगे, इस केस में आपको दो अमाउंट चाहिए होंगी। फर्स्ट अमाउंट कौन सी है, एक्चुअल लीज रेंट पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, हमने एक चीज़ हमने देखनी है कि अगर हाउस रेंट वाला हाउस है, ठीक है, तो वो जो एम्प्लॉय है वो कहते हैं कितना पैसा पे करता है उस हाउस के लिए। ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी है, रेंट की अमाउंट देखनी है। सेकंड हमने क्या देखनी है, 15% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, कहते हैं जो एम्प्लॉई है उसकी जितनी भी सैलरी है उसका हमने 15% देखना है। ठीक है, और दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, वो क्या होगा, आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये थे आपके दोनों केस। ठीक है, और ये जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ये कंडीशन फिक्स ही रहेगी, चाहे वो जो हाउस है वो ऑन्ड हो, ठीक है, कि एम्प्लॉय का खुद का हाउस हो या उसने खुद का हाउस नहीं हो या उसने किराए पे लिया हो। ठीक है, इस केस में फिक्स होगी। इस केस में आपको बस दो जगह आपकी कैलकुलेशन डिवाइड हो जाएंगी। अगर जो उसका खुद का हाउस है देन उसकी जो कैलकुलेशन है वो होगी पॉपुलेशन के बेस पे। ठीक है, 10 लाख से कम है या 10 लाख के इक्वल है देन 7.5%, 10 लाख से और 25 लाख के बीच में है या 25 लाख के इक्वल है देन 10% ऑफ अ सैलरी, एंड 25 लाख से ज़्यादा जब इंक्रीज़ हो जाए पॉपुलेशन देन 15% ऑफ सैलरी। एंड अगर वो जो हाउस है, ठीक है, वो कहते हैं किसी ने एम्प्लॉयर ने अपने किराए पे लिया हुआ है, ठीक है, देन वो कितना रेंट पे करता है, रेंट पेड वाली अमाउंट, या तो कहते हैं 15% ऑफ अ सैलरी की अमाउंट, एम्प्लॉय की सैलरी की अमाउंट, दोनों में जो भी कम होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अब देखिए एक और चीज़,
जब भी हम ठीक है हमें हाउस मिलता है तो उसमें दो कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ जो हमें हाउस मिलता है वो तो एकदम खाली हो, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोई फर्नीचर ना हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं अनफर्निश्ड हाउस, की कोई भी फर्नीचर नहीं है, ठीक है। सिंपल आपको बिल्डिंग दी हुई, या आपने जो भी अपना एसेंशियल चीज़ें होती है जैसे कि अपनी टीवी, अपना फ्रिज, ये सब चीज़ें कहते हैं वो आपने खुद लेके आनी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अनफर्निश्ड हाउस है। एंड सेकंड कंडीशन कौन सी होती है, फर्निश्ड हाउस की, आपको प्रॉपर जो है हाउस मिला हुआ, ठीक है, उस हाउस में जो भी आपका रहने का सामान है जैसे कि अलमीरा, बेड, सब कुछ आपको मिला हुआ, ठीक है, आपने सिर्फ अपने कपड़े लेके आने हैं अपने पहनने के लिए, बस और कुछ नहीं। तो ये जो हमने कैलकुलेशन की ना, ये वाली फर्स्ट वाली, ये हमने किस बेस पे की थी, अनफर्निश्ड हाउस, जब जो एम्प्लॉय को जो हाउस मिलता है उसमें किसी भी तरह का कोई फर्नीचर ना हो, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्निश्ड हाउस, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय को जो हाउस मिलता है, ठीक है, उसमें प्रॉपर फर्नीचर दिया हो, ठीक है। देखिए, तो कहते हैं उस केस में आपकी वैल्यू क्या होगी, कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी, मतलब रेंट फ्री हाउस की। कहते हैं जितनी भी आपने पहले वैल्यू निकाली है ना, चाहे इस केस में हो चाहे इस केस में हो, ठीक है, जितनी भी आपने पहले वैल्यू निकाली उसमें कहते हैं अपने सिंपल एक चीज़ प्लस करनी है, कौन सी, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ़ ऑन्ड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं फर्नीचर की। जो कहते हैं आपका फर्नीचर है, ये भी इसके भी दो केस है, यहाँ तो ये एम्प्लॉय का खुद का फर्नीचर हो, ठीक है, उसका ऑन हो फर्नीचर, यहाँ उसने ये वाला फर्नीचर ये भी कहते हैं किराए पर लेके अपने हाउस में शिफ्ट करवा दिया हो, ठीक है। इसके भी दो कैसे कहते हैं, अगर जो ये फर्नीचर कहते हैं एम्प्लॉय का खुद का है, एम्प्लॉय का खुद का है, ठीक है, ये वाला फर्नीचर, देन उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी, ठीक है, कॉस्ट आपको अगेन गिवन होगी अपने न्यूमेरिकल में, ठीक है, उस कॉस्ट का आपने 10% निकाल के उसकी जितनी भी अपनी अकोमोडेशन है उसमें प्लस कर देना, ठीक है। बट अगर कहते हैं जो आपका जो फर्नीचर है वो एम्प्लॉयर ने कहते किराए पे लिया हुआ है, देन उसमें क्या हम लेंगे, एक्चुअल हायर चार्जेस, ठीक है, क्योंकि जब उसने वो जो चीज़ है, ठीक है, वो किराए पे ली है तो उसने कितना पैसा पे किया, हम वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। एक्चुअल हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर इफ़ टेकन ऑन अ रेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें इन दोनों में से कहते कोई भी चीज़ आपने सिंपल प्लस कर देनी है अपनी पहले वाली कैलकुलेशन में, ठीक है। नीचे आपको गिवन है, कहते ये जो आपका फर्निश्ड हाउस की जो कैलकुलेशन है ये वाली, कहते चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपने सिंपल प्लस ही करनी है, ठीक है। इस केस में हमने प्लस क्यों किया अपने अकोमोडेशन में, सपोज देखिए, सपोज कि आपको, ठीक है, आपकी जो RF है, रेंट फ्री हाउस है, ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है, वो कहते हैं 1 लाख, ठीक है आपकी कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको जो पता लगता है कि जो आपको हाउस मिल रहा है, ठीक है, उसमें कहते हैं वो फर्नीचर आपको इंक्लूड करके दे रहे हैं, ठीक है। कहते हैं अगर आपको फर्नीचर इंक्लूड करके दिया जा रहा है तो इट मीन्स आपकी जो अकोमोडेशन है, कहते हैं जो आपकी परकुटीस है उसकी वैल्यू वो तो इंक्रीज़ होगी ना, क्योंकि उसमें फर्नीचर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें सिंपल आपने क्या करना है, जितनी भी वैल्यू होगी फर्नीचर की, ठीक है, वो आपने सिंपल ऐड कर देना है, चाहे 10% ऑफ कॉस्ट ले लीजिए अगर उसका खुद का है फर्नीचर, अगर उसने किराए पे लिया देन उसकी जितने चार्जेस उसने पे किए वो आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। सिंपल आपने फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड में एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपका जो हाउस है वो कहते हैं अनफर्निश्ड होगा, इट मीन्स वहाँ कोई भी तरह का फर्नीचर नहीं होगा, देन उस केस में आप सिंपल आपने किसकी अमाउंट लेनी है, सिंपल अपने खाली वाले हाउस की, ठीक है। देखिए, ये हमने जो भी कैलकुलेशन की वो किसकी की, ओनली हाउस की, ठीक है। बट यहाँ कहते हैं अगर सपोज आपको जो हाउस मिलता है उस हाउस में कहते हैं किसी भी तरह का जो फर्नीचर है, ठीक है, देन उस केस में आप क्या करेंगे, उस फर्नीचर की जितनी भी वैल्यू होगी, चाहे वो 10% हो चाहे वो अपनी हायर अमाउंट हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक अमाउंट अपने फर्नीचर की, अपने जो पहले वाला मकान की वैल्यू जो आपने निकाली यहाँ पे उस अमाउंट में सिंपल प्लस कर देना, ठीक है। अगेन यहाँ पे अनफर्निश्ड में सिंपल आपने किसकी कैलकुलेशन करनी है, अपने कैलकुलेशन ऑफ हाउस की, ठीक है, जितना भी आपने हाउस दिया उसको उसके आपका कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी खाली वाले हाउस पे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपने हाउस तो दिया, ठीक है, उसके साथ आपने जो फर्नीचर दिया दोनों की अमाउंट पे आपने टैक्स लगाना होता है, इनमें दोनों की आपने कैलकुलेशन करनी होती है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ मैंने आपको पहले बताया था ना कि आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो किसके बेस पे करनी है, सैलरी के बेस पे। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने परकुटीस में कौन सी सैलरी में अपने कौन से टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, अप्लाई करनी है। देखिए, सैलरी में सबसे पहले आपने क्या इंक्लूड करना है, बेसिक पे, ठीक है, डीए का कौन सा पार्ट करना है, ओनली फॉर्मिंग पार्ट, ठीक है, जो हमने सैलरी में इंक्लूड किया बस वही। उसके बाद कमीशन चाहे कहते हैं आपके परसेंटेज में हो चाहे वो हो आपकी फिक्स कमीशन, दोनों ही आपके कहते हैं इंक्लूड होंगी। उसके बाद किसी भी तरह का बोनस, फीस, वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल अलाउंस, के तो कोई भी टैक्सेबल अलाउंस है, ठीक है, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट इसमें सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने सैलरी में कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। सैलरी में कहते हैं हमने क्या एक्सक्लूड करना है, कहते हैं कोई भी तरह का इनकम टैक्स, ठीक है, जो किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने पे किया, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड ईपीएफ मतलब एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, कहते हैं जो ईपीएफ में है उसमें जितना भी उसमें एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है वो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, सैलरी में, एम्प्लॉय के सैलरी में। उसके बाद लीव इनकैशमेंट, लीव अर्नड ड्यूरिंग द अर्लियर प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब देखिए लीव इनकैशमेंट यहाँ भी है, लीव इनकैशमेंट यहाँ भी है। देखिए कहते हैं हमने सिर्फ वही वाली लीव इनकैशमेंट इंक्लूड करनी है जिसका कहते हैं वो किस जो लिंक हो अपने प्रीवियस ईयर के साथ, ठीक है, ओनली लिंक विद द प्रीवियस ईयर के पहले जितने भी सालों के साथ वो जो लीव इनकैशमेंट है वो लिंक करती है, देन हमने उसको इंक्लूड नहीं करना।
नेक्स्ट है, कहते हैं किसी भी तरह का जो एडवांस है या जो अपना एरियर है, ठीक है, सैलरी का हो, वो हमने इंक्लूड नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आपकी सैलरी ली जाती है वो किस बेस में ली जाती है? ऑन दी ड्यू बेसिस में ली जाती है, ठीक है। इट मीन्स कि कोई भी एडवांस हो या कोई भी एरियर हो, ठीक है, सैलरी का, वो हमने इंक्लूड नहीं करना।